सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। इन फिगर टू इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट x। सर x पे टच करता है, x तो हम लोगों ने बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी बनाएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, हाँ। O डैश प्रोड्यूस बी to the center with center O dash and at AC tangent to circle O at the point C O dash D is perpendicular to AC. Find the value of DO dash by CO. सर ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी से बनेगा, ए टेस्ट सिमिलैरिटी से पता ही लग गया होगा देख के ही, लेकिन नहीं भी पता लगा तो देखिए पता कैसे लगाना है। देखिए सर हमको बोला दोनों सर्किल्स हैं, ठीक है, दोनों सर्किल्स अगर हैं तो आप एक चीज देखिएगा, आपको यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि O dash D is perpendicular to AC. O डैश डी इज परपेंडिकुलर टू AC, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि सर ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। और साथ में AC ये जो है ये टेंजेंट है इस पे और ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों एंगल सेम हो गए ना, 90 परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए इक्वल एंगल्स हो गए। अब जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब दो एंगल्स कहां इक्वल हुए दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADO डैश और इन ट्राइंगल ACO में अगर आप देखें क्या ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। सर दो एंगल्स इक्वल हुए ना, सिमिलर हुआ ना, हो गया सर सिमिलर। अब सिमिलर जब भी होता है तो उसके सामने वाला जो एंगल होता है, जैसे ये कॉमन आर्म है, ठीक है, ये कॉमन आर्म नहीं कॉमन एंगल है, सॉरी, कॉमन एंगल के सामने वाला क्या है O डैश D, तो O डैश D, ठीक है, या DO डैश भी लिख सकते हैं, DO डैश ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको वैसा दिया है, ठीक है, वैसे लिखते हैं DO डैश अपॉन रेशियो हो जाता है उसके सामने वाले आर्म्स का, है ना। सामने देखिए, इसके सामने एक और तो है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले का जो इक्वल एंगल है उसके सामने देखिए क्या है OC है, तो OC हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए ये वाला भी तो इक्वल है, ये वाला भी तो इक्वल है 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या है, इसके सामने आपका है क्या हो जाएगा O डैश A है ना। अब इसके सामने क्या है OA है, वो हो जाएगा नीचे, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसी से हम लोग बना देंगे अपना क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये आपका फिगर बना हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में है, तो फिगर जब भी बना होता है ना तो गिवन वगैरह ज्यादा लिखना नहीं होता है, हम लोगों को बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। O डैश हमारा जो होगा वो किसके इक्वल होगा सर, O डैश X के इक्वल होगा, XO के इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों सर्किल्स क्या है इक्वल है एक दूसरे के। अब दोनों सर्किल इक्वल हैं तो दोनों के रेडियस भी तो इक्वल होंगे, तो रेडियस होते हैं OC सर, OX सर, O डैश X, ये सारे क्या है O डैश A या AO डैश, सारे तो रेडियस ही है हमारे, तो वही हम लोगों ने रेडियस ले लिया, ठीक है। सो AO, अब AO क्या हो जाएगा, A से लेकर O तक ये वाला जो पूरा आर्म होगा इसमें कितने रेडियस आए, 1 2 3 रेडियस आए, तो 1 2 3 रेडियस आए, तो एक ही रेडियस को लिख के उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना, तो OA इज इक्वल टू 3 इंटू O डैश A आ गया आपका, ठीक है, 3 इंटू O डैश A, हाँ ठीक है, 3 इंटू O डैश A आ गया, ठीक है। हाँ, इन ट्राइंगल AO डैश D एंड AOC, सर बोलने में थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि डैश लगा हुआ है ना, O और O डैश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन एंगल है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, एक तो परपेंडिकुलर है दूसरा परपेंडिकुलर होता ही है, हम लोगों को थ्योरम पता है, ठीक है। बस अब दो एंगल्स इक्वल है तो सर सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट सिमिलैरिटी, ठीक है। अब सिमिलर हो गया तो सर उसके जो एंगल्स के जो ऑपोजिट क्या होंगे, ऑपोजिट साइड्स होंगे, उनका जो रेशियो होगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हुआ। अब O डैश A लिखिए, OA सर OA आप लोगों ने निकाल के रखा था 3 इंटू O डैश A, वो पुट किए, O डैश A कट गया, 1/3 आपका आ गया, किसका वैल्यू आ गया सर, यही तो निकालने बोला था DO डैश बाय CO, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं आगे।